हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, चलिए आगे हम क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आधी स्टोरी हमने कल पढ़ ली थी और आधी बाकी है, तो चलिए देखते हैं। होरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस। आई वुड मेक श्योर दैट यू could not do nothing for the some time. A few hours would be enough. फिर उस महिला से बात करने के दौरान होरेस ने बताया कि उसने सबसे पहले तो टेलीफोन के तार काट दिए थे। फिर वो थोड़ा हिचकिचाया लेकिन मुस्कुराया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने कहा कि मैं इस बात के लिए पक्का कर लेता हूँ कि कुछ थोड़े समय के लिए कुछ न किया जा सके और कुछ घंटे तो काफ़ी है मेरे लिए, यानी मैं ऐसे भाग सकता हूँ। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू यू वुड हर्ट मी। तो उसने उसकी तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा, क्या तुम मुझे हानि पहुंचाने वाले हो, चोट पहुंचाने वाले हो? होरेस पॉज्ड एंड देन सेड, होरेस थोड़ा रुका, फिर उसने कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। कहा कि मुझे तो सिर्फ आपको डराने का इरादा था, ऐसा बोलने का मतलब यही था मेरा। यू डिडंट फ्राइटन मी। तो उसने कहा कि तुमने तो मुझे डराया ही नहीं। कहाँ डरी मैं, तो डरी नहीं। होरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट फॉर यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। तो उसने महिला को सलाह दिया कि ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझे भूल जाएं कि कभी आपने मुझे देखा है और मुझे यहाँ से जाने दें। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। तभी उस महिला की आवाज़ बड़ी तीखी हो गई। वाई शुड आई, मैं क्यों जाने दूँ आपको? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मेरे यहाँ चोरी करने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ तो तुम दूसरे के यहाँ चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू। और समाज को तुम्हारे जैसे व्यक्तियों से तो सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। होरेस स्माइल्ड। उसकी बात सुनकर होरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिससे समाज को खतरा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं उन्हीं के पास से पैसे चुराता हूँ जिनके पास बहुत धन होता है। आई स्टील फॉर अ गुड रीज़न। और अच्छे कारण के लिए मैं चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और जेल के बारे में सोचने से ही मुझे घृणा होती है। शी लाफ्ड। उसकी बात सुनकर वो महिला हंसने लगी। एंड ही बेग्ड। वो उनसे प्रार्थना करने लगा, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर। और ये सोचने लगा कि शायद वो महिला मान जाएगी। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू एनीथिंग। वैसे तो मुझे कोई अधिकार नहीं है तुमसे कुछ पूछने का, बट आई एम डेस्परेट। लेकिन मैं यहाँ से छूटना चाहता हूँ। लेट लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस तरह का काम मैं आगे कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट। मेरा मतलब यही है कि मैं आगे ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली। वो शांत रही और चुपचाप से देखती रही उसको कि इसका रिएक्शन क्या हो रहा है। देन शी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रेजेंट आर यू। तुम्हें सब कुछ सचमुच बहुत डर लगता है ना जेल से? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। वो उसके करीब आई, सिर हिलाया। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन। मैं हमेशा गलत व्यक्तियों को पसंद करती हूँ। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। और उसने सिल्वर बॉक्स एक रखा था टेबल के ऊपर, उसमें सिगरेट रखे हुए थे, उसको उसने उठाया, सिगरेट निकाला। होरेस ईगर टू प्लीज़ हर, सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम। होरेस बहुत ही चिंतित था उसको खुश करने के लिए और देखा कि शायद ये महिला मदद कर सकती है उसको। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स उतार दिए। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपना सिगरेट लाइटर उस महिला को दे दिया। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। उसकी तरफ लाइटर जलाकर देते हुए उसने कहा कि आप मुझे जाने देंगे ना? यस, बट ओनली इफ़ यू डू समथिंग फॉर मी। बोली, हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो। एनीथिंग यू से, आप जो कहेंगी मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन
I promised my husband to take my jewels in our bank. जब मैं लंदन से इधर आ रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि सारी ज्वेलरी मैं बैंक में जमा करूँगी, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। लेकिन क्या हुआ था, मैंने सारी जेवर को यहीं पर तिजोरी में छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू पार्टी टू नाइट। मैं उसको आज पार्टी में जा रही हूँ, पहनना चाहती हूँ आज रात। सो आई केम डाउन टू गेट देम। इसलिए मैं उसे लेने के लिए नीचे आई, बट लेकिन इतना बोलने के बाद वो चुप हो गई। होरेस स्माइल, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ। अच्छा, तो आप जो है वो नंबर भूल गई हैं जिससे तिजोरी खुलती है, हैवंट यू, है ना? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी। तो उस यंग लेडी ने कहा कि हाँ। जस्ट लीव इट टू मी, मेरे ऊपर छोड़ दो। यू विल हैव देम विद इन एन आवर, 1 घंटे में तुम्हें वो सारे जेवर मिल जाएंगे। बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन तुम्हारी तिजोरी को मुझे तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, बोले कि उसके लिए तुम चिंता मत करो। माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरे पति एक महीने से पहले यहाँ नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और उनके आने से पहले तक मैं इस तिजोरी को ठीक करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर होरेस हैज़ ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर होरेस ने उस तिजोरी को खोल लिया। गिवन हर ज्वेल्स, और उससे जेवर निकाल कर उसे दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिन तक तो उसने अपनी जो वादा उससे किया था उसको कायम रखा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, लेकिन तीसरे सुबह उसे ध्यान आया उन किताबों का जिसको वो चाहता था, खरीदना चाहता था। ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, इसलिए वो जानता था कि उसे दूसरी तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी चोरी करने के लिए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसे ये मौका कभी भी नहीं मिला। मतलब ये जो दूसरा प्लान बनाया उसने कि कहीं दूसरे घर में चोरी करूँगा। बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम, दोपहर तक पुलिस मैन आए और उसको गिरफ्तार कर लिया फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। और गिरफ्तार किस लिए किया था? ज्वेलरी रॉबरी के लिए। शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जो गया था ना वो वहाँ से ज्वेलरी रॉबरी के लिए पुलिस इसको पकड़ कर ले गई। हिज फिंगर प्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वेर ऑल ओवर द रूम, और इसके साथ सब जगह उसके फिंगरप्रिंट वहाँ थे क्योंकि उसने ग्लव्स उतार दिया था। इस वजह से पूरे कमरे में उसके फिंगरप्रिंट्स थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम दैट व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, और किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि उस घर की जो ओनर की वाइफ है उसी ने उसको तिजोरी से खोलने के लिए कहा था। द वाइफ हर सेल्फ, a gray haired, sharp tongued woman of 60, said that the story was nonsense। और उसी महिला ने जिसका वो घर है शॉर्ट ओवर ग्रेंज और जिसकी तिजोरी से जेवर चोरी हुए, उस महिला ने खुद ही बताया, जो कि सफ़ेद बालों वाली और बहुत तेज तर्रार जवान वाली महिला थी, 60 साल की। उसने बताया था कि ये स्टोरी जो है बिल्कुल बकवास है। होरेस इज़ नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। होरेस जो है लाइब्रेरी में असिस्टेंट के रूप में काम करता है प्रिजन में, जेल के अंदर। ही ऑफन थिंक्स of the charming, clever lady who was in the same profession as he was। और कभी कभी वो उस सुंदर सी चालाक महिला के बारे में सोचता है जो कि वही काम करती थी जो वो करता है, यानी कि वो भी चोर थी, ये भी चोर है। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और कैसे उसने उसे बेवकूफ़ बनाया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, और वो बहुत गुस्सा होता है जब कोई कहता है कि चोरों के बीच में भी ईमानदारी होती है। ठीक है, तो दिस द एंड ऑफ द स्टोरी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो कहानी अच्छे से याद हो जाएगी आपको। कैरेक्टर्स भी आप ध्यान रखेंगे, इनके जो कैरेक्टर हैं वो, और स्टोरी का भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आंसर आप
प्रिपेयर करेंगे, लर्न करेंगे, है ना। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।